जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? तो भैया आज हम लोग जानने आए हैं परमाणु के मूल कण शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। परमाणु के मूल कण और उसके वैज्ञानिक कौन है वो जानेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। और हम जानने आए हैं जो परमाणु का जो मूल कण होता है उसका प्रतीक क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है ग्राम में, और एमयू में क्या होता है, और उस पे आवेश कितना होता है, और आवेश के साथ उसके खोजकर्ता कौन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से यही जानेंगे। अच्छा लगेगा? जानना पसंद करोगे? ठीक, बहुत बढ़िया। तो परमाणु के मूल कण बेटा मेरे तीन है। कितने हैं? कितने हैं? तीन हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने कण हैं? तीन कण हैं। कितने कण है भैया? नंबर एक कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर एक पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? ई के पावर माइनस क्या? इस ई के घात में माइनस। और ई क्या है? ये दिखाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। कौन है? ई जो है ई बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ई के पावर में जो माइनस लगा हुआ है ये दिखाता है भैया कि ये ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? और भैया जो ये इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर क्या जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या मारता रहता है? चक्कर मारता रहता है। तो ई क्या दिखाता है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और ये जो माइनस है क्या दिखाता है कि इसके ऊपर आवेश कौन सा है? ऋणावेश। अब भैया चाहे इसको कहो या किसको कहो प्यारे बच्चों, या क्या कहो? पावर माइनस क्या है? और ए के पावर माइनस है, ये दिखाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और इसके ऊपर जो ऋण आवेश है ये दिखाता है कि ये कैसा है? इसके ऊपर आवेश कौन सा है? ऋणावेश है। कौन सा आवेश है? या तो इसको जान सकते हैं 1 ई, और क्या जान सकते हैं 1 -1 ई के पावर में 0। अब भैया या तो इसको कहेंगे ई के पावर माइनस, या कहेंगे -1 ई के पावर में 0 कहेंगे। अब इसका जो प्रतीक है ये है। अब बात करें प्रतीक के बाद में द्रव्यमान ग्राम में। किसमें? अब इसका जो द्रव्यमान ग्राम में होगा वो क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.10 10 के पावर -28। अगर एमयू की बात करें, ग्राम में किसमें बेटा? ग्राम में किसमें है? अगर एमयू की बात करें तो एमयू में इसका जो द्रव्यमान है कितना होगा? 5486। ये किस में हो जाएगा? एमयू में। किस में हो जाएगा? अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 गुणे 10 के पावर माइनस। अच्छा हाँ, ये कूलाम में होता है। किस में होता है? कूलाम में। और आगे जब बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता कौन है? सर जे टॉमसन। कौन है? इनको थॉमसन भी कह देते हैं, इंग्लिश में थॉमसन लिखा होता है। तो इसके खोजकर्ता हैं सर जे टॉमसन। अब बात करें भैया, यहाँ देखा गया कि नंबर एक पे जो परमाणु के मूल कण होते हैं उनमें नंबर एक आया इलेक्ट्रॉन। क्या आया? और इलेक्ट्रॉन के जो खोज का जो प्रतीक चिन्ह है इसके ई के पावर क्या है? माइनस क्या है? जहां ई दिखाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर जो ई का जो आवेश दिखा यानी माइनस है, ये इसके आवेश को दिखाता है कि इसका आवेश कौन सा। ठीक है। अब आगे बात करें द्रव्यमान इसका ग्राम में बताइए, तो ग्राम में द्रव्यमान है 9.109 गुणे 10 के पावर -28। और अगर ये ग्राम में किसमें है? अगर एमयू में बात कर ले कि एमयू में भी बता दिए एएमयू, तो एएमयू में 0.00548 एएमयू। ठीक है। और अगर आगे बात करें इसका आवेश कितना होता है, तो इसका जो आवेश होता है, आवेश भैया 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। और इसके जो खोजकर्ता है सर जे टॉमसन है। कोई दिक्कत? अभी ट्रिक के माध्यम से भी आगे हम लोग जानेंगे कि याद कैसे रखेंगे। हो सकता है ऐसे यहाँ इतना याद रहे, तो ट्रिक के माध्यम से आगे हम जानेंगे भी, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ट्रिक क्या है। ठीक है। तो अगला जो
परमाणु का जो मूल कण है दूसरा है, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आता है? प्रोटॉन आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? प्रोटॉन आता है। और प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? P प्लस से। किससे? जहां P दिखाता है कि ये प्रोटॉन है, क्या है? P दिखाता है कि ये प्रोटॉन है, और जो प्लस का जो चिन्ह है, साइन है इसका प्लस का, ये दिखाता है कि धनावेश। इस पर आवेश कौन सा है? धनावेश है। और अगर इसके बाद में बात करें कि इसका द्रव्यमान बताइए ग्राम में, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा प्यारे बच्चों? 1.605 10 की पावर माइनस, तो 1.6605 गुणे 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर एमयू में बात कर ले तो क्या बताओगे भैया? 1.00727 एमयू। ठीक है, तो अगर एमयू में बात करें कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है तो कितना होता है? तो 1.00727। अगर लेकिन यही बात कर ले कि ग्राम में बताइए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 1.6605 गुणे 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर यही बात कर ले कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो इस पे आवेश कितना होता है मेरे भैया? 1.1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन कितना होता है इस पे? वही होता है ना, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यानी इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है, दोनों का आवेश क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यदि आवेश इलेक्ट्रॉन का था 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, तो प्रोटॉन का भी उतना ही होगा, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या होगा? अच्छा, इसके खोजकर्ता की बात करें कि प्रोटॉन की, तो कौन है? रदर। अच्छा, दूसरा नाम कौन सा आ जाता है इसमें भैया? गोल्ड स्टीन। किसने? गोल्ड स्टीन। बहुत लोग इसको बताते हैं कि गोल्ड स्टीन, और जो खोज करता है कौन है? रदरफोर्ड है। कौन है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? इलेक्ट्रॉन की 1800। अच्छा, प्रोटॉन की खोज कब की गई थी? 1919 में। कब किया गया था? 1919 में। यानी हमने जाना दो चीजों को जाना, एक इलेक्ट्रॉन को जाना, दूसरा प्रोटॉन है। और प्रोटॉन को P प्लस से इसका चिन्ह लगाते हैं। किससे लगाते हैं? जहां P दिखाता है कि ये प्रोटॉन है, लेकिन इसके ऊपर जो साइन प्लस लगा हुआ है दिखाता है कि ये जो प्रोटॉन है ये धनावेशित होता है। कैसे होता है? यानी इसके ऊपर जो आवेश है धन आवेश है। कौन सा आवेश है मेरे प्यारे भैया? धन आवेश है। और इसका जो द्रव्यमान है ग्राम में है, यहाँ ग्राम में, लेकिन एमयू में भी लिख दिया गया है। चलो ठीक है, तो जो द्रव्यमान में इसका इसका द्रव्यमान ग्राम में होता है, तो इसका जो आवेश है द्रव्यमान में जो द्रव्यमान है ग्राम में 1.6605 गुणे 10 की पावर माइनस 24 ग्राम है। अगर यही चीज तुमसे एमयू में पूछ ले तो एमयू में होता है 1.00727 एमयू। ठीक है, और अगर इसका आवेश की बात करें तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है, जितना ही आवेश किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड है। कौन है? रदरफोर्ड है। और इसकी जो खोज किया था 1919 में किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था 1897 में। किसने किया था? सर जे थॉमसन ने किया था। अगर अगला कण की बात करें, जो परमाणु के मूल कण है ये 3 है। कितने हैं? 3 है, जिसमें से 2 हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया। क्या कर लिया? अब तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद में क्या आता है? न्यूट्रॉन आता है। कौन आता है? न्यूट्रॉन आता है। कौन आता है भैया? हमारे न्यूट्रॉन आता। और न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। किससे करते हैं? एन से करते हैं। एन बताता है कि ये क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। और इसका जो द्रव्यमान ग्राम में अगर बात करें तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। शून्य यानी उदासीन। ये क्या होता है? उदासीन। ये हमेशा सोता रहता है। क्या करता रहता है? सोता रहता है। ये परमाणु के अंदर हमेशा सोता रहता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो होता नहीं अर्थ है, लेकिन ये हमेशा क्या करता रहता है? आराम करता रहता है। हमेशा वो उसी क्या ना, जो उसका नाभिक है, नाभिक में क्या करता रहता है? सोता रहता है। हमेशा इसके उदासीन अवस्था में पड़ा रहता है। और अगर इसकी आवेश की बात करें तो इसका जब द्रव्यमान ही कुछ नहीं तो आवेश कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो जब इसका कुछ द्रव्यमान, तो इसका आवेश भी क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा?
शून्य होगा, यानी ये भी क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। और लेकिन बात करें कि न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, यानी खोज करने वाले कौन है, तो वो कौन है भैया, सर जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक है। कौन है, सर जेम्स चैडविक है। कौन भैया, सर जेम्स चैडविक। ये हमारे 3 मूल कण है, परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये हमारे जो परमाणु है, परमाणु के 3 मुख्य, और ये मुख्य यानी मूल कण हैं। कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा कौन है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन है। जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहले ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, पहले एक बार दोबारा इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे याद हो जाए। देखो, सबसे जो परमाणु के मूल कण की बात किया गया, किसकी बात किया गया, परमाणु के मूल कण की बात किया गया। और जिसमें हमारा जो मूल कण है 3 है। कितने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये हमारे परमाणु के 3 मूल कण हैं। तो सबसे पहले बात किया गया कि मूल कण में इलेक्ट्रॉन है। कौन है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मूल कण है तो इसको हम, इसका प्रतीक, अगर प्रतीक की बात कर लें तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो e के पावर जो है माइनस है, e के पावर किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस। लेकिन अगर वो ऐसे बात करें तो e से, किससे, e से। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किससे किया जाता है, e से। किससे, लेकिन यहाँ के इसके पावर में माइनस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ये नाभिक के चारों ओर परमाणु में चक्कर मारता रहता है, तो इसके पावर माइनस लगा दिया जाता है भैया कि ये ऋण आवेशित है। कैसा है ये, यानी जो ई है ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर माइनस लगा हुआ है ये बताता है कि इसका जो आवेश है ऋणावेश है। कौन सा आवेश है, और अगर बात करें इसका द्रव्यमान, किसकी बात करें, ग्राम में आबलिक एमयू में, किसमें, दोनों में देख लो, तो ग्राम में और एमयू में, दोनों में। तो द्रव्यमान इसका जो भैया ग्राम में, किसमें, ग्राम में है, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109 गुणे 10 के पावर माइनस 28 ग्राम है। 9.109 गुणे 10 के पावर माइनस 28 ग्राम है। और अगर बात कर रहे हैं ये चीज एमयू में, किसमें, एमयू में, तो एमयू में इसका जो मान है 0.00548 एमयू। कोई दिक्कत। और अगला बात करें कि इसका आवेश क्या होता है, इस पर आवेश कितना होता है, इसका आवेश कितना होता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और अगर बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो उन्होंने जो खोज की थी वो है सर जे थॉमसन है, और इन्होंने जो खोज की थी 1897 में की थी। आगे बात कर लें भैया, हमारे दूसरा जो कण है प्रोटॉन है। कौन है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन को कहते हैं P प्लस, यानी जो इसका प्रदर्शित करते हैं प्रतीक चिन्ह इसका क्या है, P प्लस है। जहां P दिखाता है कि ये प्रोटॉन है, लेकिन जो प्लस इस पे लगा हुआ आवेश ये दिखाता है इसका आवेश कौन सा है, तो प्लस। प्लस यानी धन, प्लस को धन कहते हैं ना, तो जो प्लस है ये धनावेश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, धनावेश को, तो इसीलिए P प्लस इसको कहते हैं। और इसका जो द्रव्यमान है ग्राम और एमयू में, दोनों में, तो ग्राम में इसका जो द्रव्यमान है भैया 1.6605 गुणे 10 के पावर माइनस 24 ग्राम है। और अगर इसी की बात कर लिया जाए कि एमयू में क्या है, तो 1.00727 एमयू। ठीक है। आगे बात करें इस पर आवेश कितना है, तो इस पर जितना उतना ही आवेश होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, जितना, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश क्या होता है, समान होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भैया, समान होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश समान होता है। अगर बात कर ले इसके खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, रदरफोर्ड है। बहुत लोग इसको बताते हैं कि गोल्ड स्टीन भी है, बहुत लोग बताते हैं कि गोल्ड स्टीन भी है, तो हम गोल्ड स्टीन भी यहाँ नाम लिख दिए। ठीक है। कोई अगर कहेगा भैया गोल्ड स्टीन क्यों नहीं कहे, तो बता देना दोनों का नाम आता है, तो हम दोनों जानते हैं। वैसे फिलहाल जो मोस्ट है मेन है रदरफोर्ड। कौन है, और खोज कब किया था, 1900, कब किया था, 1919 में। अब हम बात करते हैं भैया तीसरा जो मेरा कण है, जो परमाणु के जो मूल कण हैं उनमें से 2 हमने पढ़ा, तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। कौन है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु में हमेशा
उदासीन यानी सोता रहता है। तो न्यूट्रॉन है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है यन है। क्या है? यन है। और जो इसका द्रव्यमान ग्राम में हो या mm में किसी चीज में हो, जब भैया ये उदासीन है तो इसका भार ही नहीं होगा, कुछ होगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? शून्य होगा। शून्य है तो उदासीन है। आवेश की बात करें, जब इसका कोई भार ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं है, द्रव्यमान नहीं, इसका जो भार है ना ग्राम न में, जब कुछ है ही नहीं है तो इसका आवेश भी क्या होगा? शून्य होगा। और बात करें कि अगर इसकी खोज किसने की, तो जो खोज की है सर जेम्स चैडविक ने की है। किसने किया है? सर जेम्स चैडविक ने किया है। और अगर हम बात करें कि अगर इसको ट्रिक से कर दिया जाए तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच, पत्थर न नाचो, ईंट पर नाच। इसकी जो ट्रिक है भैया हमारे ईंट पर, बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है, बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है। ये हमारी ट्रिक बनाई हुई नहीं है कि हमारी ट्रिक बनाई हुई है, ये दूसरे की ट्रिक बनाई हुई है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये ट्रिक नहीं बनाया भैया, बस जानते हैं, बता दें आप लोग भी जान जाओ। ठीक है, ईंट पर ईंट, बड़ी ई होता ईंट, पावरा पर नाच। क्या? ईंट पर नाच। अच्छा, बात करेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा कि जो इसमें जो कण कौन से हैं और इसके खोज करता कौन है। इस ट्रिक से हमको ये चीज पता चल जाएगा। ठीक है, कि कण कौन सा है और इसकी खोज करता कौन है। अब अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो ये चीज हमेशा आपको याद रहेगा कि इसकी खोज किसने किया था और कण कौन सा था। जो कण था उस कण की खोज किसने किया था। तो जो बड़ी ई है और ए से हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और टा से क्या हो जाएगा भैया? जे जे। वैसे टॉमसन टा से टॉमसन होगा, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? जे जे टॉमसन है। तो टा से हम जान जाएंगे कि जे जे टॉमसन है। कौन है? जे जे टॉमसन। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था? जे जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे जे टॉमसन ने किया था। अच्छा, पर की बात करें, पर आ गया। अब पा से क्या होगा? पा से हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रा से हो जाएगा रदर। क्या हो जाएगा? रदर। यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदर। किसने किया था? रदर फोर्ड ने किया था। अगर अब बात करें, इधर आ रहा है नाच। क्या आ रहा है? नाच आ रहा है। तो इस ना से क्या आएगा? न्यूट्रॉन। क्या आएगा? क्या आएगा? न्यूट्रॉन। क्या आएगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और इसके बाद में चा आ रहा है। क्या आ रहा है? तो चा से क्या होगा? चा से चैडविक का क्या होगा? सर जेम्स, पूरा नाम इनका सर जेम्स, और चा से चैडविक। क्या? चैडविक। ये हमारी याद करने की जबरदस्त लाजवाब बहुत बेहतरीन ट्रिक है। वैसे हो सकता है ना याद हो हमारे भैया, लेकिन अगर ये ट्रिक तुमको पता है कि ईंट पर नाच, अगर ईंट पे नाच तो तुम पत्थरों पर नाच, बलुओं पर नाच, कुर्सियों पर नाच, कहीं कहीं भी नाच सकता है कि नहीं। और नाचने से, नाचना तो सबको आता ही है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं तो बाराती डांस करते हैं, तो डांस तो सबको आता है, तो किसी भी प्रकार से नाच सकते हैं। तो पत्थरा ईंटा पे नाचने वाला ध्यान कर लेना कि ईंट पे नाच एक ट्रिक थी, जिससे हमको पता चला था कि हमारे जो परमाणु के मूल 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उस ईंट पे नाचने से हमारे इस ट्रिक के माध्यम से पता चल जाएगा कि वो कण कौन है, और कण से उसके खोजकर्ता का भी नाम पता चल जाएगा कि उसके खोजकर्ता कौन है। तो अगर ये चीज याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर क्लास में अगर विज्ञान पढ़ते हो तो तुमको आना चाहिए, 5th के बाद में हर क्लास में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब में रहता है। तो कहीं ना, और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, स्क्रीनशॉट भी ऑनलाइन वाले लेना चाहो ले लो, और जो चीजें बताई गई है कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ले लो और जानो और तैयारी करते रहो। बाकी इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही वीडियो लगातार आपको चाहिए, मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।